बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरि कृत शतक त्रय चल रहा है और वैराग्य शतक चल रहा है। वैराग्य शतक में 30 श्लोक हो चुके थे, आज 31वें श्लोक से। परेषां चेतांसि प्रतिदिवसम् आराध्य बहुधा प्रसादं किं नेतुं विशसि हृदयं लेशकलिलं प्रसन्ने त्वयन्तः स्वयमुदितचिन्तामणिगुणो विमुक्तः संकल्पः किम् अभिलषितं पुष्यति न ते। हे चित्त, तू प्रतिदिन चित्त को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए क्लेश रूपी पंख में क्यों फंसता है। जब तू स्वयं में ही प्रसन्न होकर चिंतामणि के गुणों को ग्रहण करेगा, तब क्या तेरे इच्छित की पूर्ति ना होगी। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद भयं माने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं साष्टे वादि भयं गुणं खल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां शम्भोः पद निर्भयम्। भोगी को रोग भय, कुलीन को च्युति भय, धनिक को राज भय, मानी को दैन्य भय, बलि अथवा सेना को शत्रु भय, रूप को जरा भय, शास्त्र को वाद भय, गुण को खल भय और काया को यम भय होता है। इस प्रकार मनुष्यों को लोक में सभी वस्तु भय से व्याप्त है। केवल शिवजी के चरण ही निर्भय पद हैं। अमीसां प्राणानां तुलित विसिनी पत्र पैशां कृते किं नास्माभिर्विगलित विवेकैर्व्यवसितं यदाढ्यानामग्रे द्रविणमदनिःशङ्क मनसां कृतं वीतव्रीडैर्निजगुणकथापातकमपि। कमलिनी पत्र पर स्थित जलकण के समान तुरंत नष्ट होने वाले प्राणों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का किंचित भी विचार ना करके हमने क्या नहीं किया। धनमद में मत्त धनाढ्यों के आगे अपनी प्रशंसा स्वयं करने से पाप से भी नहीं चूके। सारम्या नगरी महान शृणाति स्थामन्तवं कंबतत। सारम्या नगरी महान सुनृपति सामंत रंकवत पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध परिषत्ताश्चंद्रबिंबाननः उद्रिक्तः सचः राजपुत्र निवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः सर्वयस्य वशाद्गात् स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः। इस श्लोक की पहली लाइन थोड़ी सी छपी नहीं है ठीक से, इसलिए गलत भी हो सकती है। अर्थ समझ लीजिए। वह सुरम्य नगरी, वह महान नृपति, वह अधीनस्थ राजाओं का चक्र, उसके पार्श्व में स्थित विद्वज्जन, अत्यंत सुंदरी कामिनियाँ, राजपुत्रों का समूह, चतुर्बंदी जन और सभी आदर्श कथाएं काल के कारण नाम मात्र के लिए रह गईं, उस काल को नमस्कार है।
वयं येभ्यो जाताश्चिर परिगता एव खलु ते समं यैः संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमानपतना गतास्तुल्यावस्थां सिकतिल नदी तीर तरुभिः। हमको जन्म देने वाले माता पिता को गए हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। हमारे सहपाठियों का भी नाम शेष रह गया है और हम भी नदी तट पर बालू में उत्पन्न वृक्ष के समान दिन दिन मृत्यु के निकट पहुँचते जा रहे हैं। यत्रानेकाः कचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैकौ यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते इत्थं चेमौ रजनिदिवसौ दोलयन्द्वाभिवाक्षौ कालः काल्या भवन फलके क्रीडति प्राथुषारैः। जिस किसी घर में अनेक थे वहाँ एक रह गया और इस प्रकार दिवस रात्रि रूपी दो पासों को फेंकने वाला काल पुरुष काली के साथ प्राण रूपी पासा फेंककर संसार रूपी चौसर का खेल खेलता है। तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीं गुणोदारान्दारानुत परिचरामः सविनयं पिबामः शास्त्रौघानुत विविधकाव्यामृतरसान् न विद्म किं कुर्मः कतिपय निमेषायुषि जने। हम नहीं जानते कि हमें क्षणभंगुर जीवन में क्या करना चाहिए। तपस्या में रत रहते हुए गंगा तट पर निवास अथवा गुणों के कारण उदार हुई अपनी पत्नी को सविनय परिचर्या या शास्त्रों का श्रवण करें अथवा काव्य रूपी सुधारस का पान करें। गंगा तीरे हिमगिरि शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिव सैर्यत्र ते निवशंका कंडूयन्ते जरठहरिणाः स्वांगमंगे मदीये। क्या वे मेरे सुदिन होंगे जब मैं गंगा के तीर पर हिमगिरी शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्म ध्यान करता हुआ योग निद्रा में मगन होऊंगा और तब वृद्ध हरिण भी निशंक होकर अपने शरीर को खुजलाहट दूर करने के लिए उसे मेरे शरीर से रगड़ा करेंगे। स्फुरत स्फार ज्योत्स्ना धवल ललिते धवलित तले स्फुरत स्फार ज्योत्स्ना धवलित तले कापि पुलिने सुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु ध्यसरितः भवा भोगोद्विग्नाः शिव शिव शिवेत्यादिवचसा कदा श्यामानंदोद्गत बहलवास्पाप्लुत दृशः। ज्योत्सना भरी सुनसान रात्रि में गंगा के रेतीले तट पर सुख से बैठा हुआ मैं भाव के भोगों से उद्विग्न रहता हुआ शिव शिव का जप करता हुआ अपने नेत्रों को अश्रुपूर्ण करने में कब सफल होऊंगा। महादेवो देवः सरिदपि च सैषासुरशरिद गुहा एवागारं वसनमपिता एव हरितः सुहृदा कालोय व्रतमिदं दैन्यव्रतमिदं कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता। शिव ही मेरे इष्ट देव हैं, नदियों में गंगा ही नदी है, पर्वत की गुहा ही मेरा घर है, दिशाएं वस्त्र, काल ही मित्र और अदैन्य मेरा व्रत है।
अधिक क्या कहूँ, बट वृक्ष ही मेरे लिए दयिता स्वरूप है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क विहिगा धैर्य द्रमध्वसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तंग चिंता तटी, तस्याह पारगता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा। आशा नाम की नदी में मनोरथ रूपी जल और तृष्णा रूपी तरंग है, राग ही उसमें ग्राह है और वितर्क अर्थात अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के निर्णय की विचारधारा रूपी पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं और वह धारा धैर्य रूपी वृक्ष को गिराती है। मोह रूपी गहन भंवर और चिंता तट है। शुद्ध मन वाले योगीश्वर ही ऐसी नदी से पार होने में समर्थ हैं। आसंसारं त्रिभुवनमिदं चिन्वतां तात ताद्रन्, नैवास्माकं नयनपदवीं श्रोतुवर्त्मा गतो वा, योऽयं धत्ते विषयकरिणी गाढगूढाभिमान, जीवस्यान्तःकरणकरिणः संयमानाय लीलाम्। हे तात, संसार की प्रवृत्ति के आरंभ काल से मैंने त्रिलोकी में खोज कर ली, परंतु ऐसा कोई भी देखने सुनने में नहीं आया जो विषय रूपी हथिनी के अति गूढ़ अभिमान से उन्मत्त हुए अंतःकरण रूपी हाथी को संयम रूपी बंधन में बांध सके। विद्यानाधिगता कलंक रहिता, वित्तं च नोपार्जितं, शुश्रूषापि समाहितेन मनसा पित्रोर्न सम्पादिताः, आलोलायत लोचना युवतयः स्वप्नेऽपि निलिङ्गताः, कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया काकैरिव प्रेयते। हमने कलंक रहित विद्या नहीं पढ़ी, धन भी नहीं कमाया, माता पिता की सेवा भी नहीं की और चंचल नैना युवती का आलिंगन स्वप्न में भी नहीं किया। हमने तो केवल पराये अन्न के लोभ में ही अपना जीवन कौवे के समान व्यतीत कर दिया। वितीर्णे सर्वस्वे तरुण करुणापूर्ण हृदयाः, स्मरन्तः संसारे विगुणा परिणामां विधिगतिं, वयपुण्यारण्ये परिणतः शरच्चन्द्रकिरणाः, त्रियामाने श्यामो स्त्रियामाने श्यामो हर चरण चिंतैक शरणाः। अपना सर्वस्व वितरण कर करुणापूर्ण हृदय से संसार की विषम परिणाम वाली दैव गति का स्मरण करते हुए पवित्र वन में भगवान शिव की चरण शरण लेते हुए शरद की चांदनी रात्रि को कब बिताएंगे। वयमिह परितुष्टा बलकलैस्त्वं दुकूलैः, सम इव परितोषो निर्विशेषो विशेषः, सा तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि चा परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। राजन, हम वृक्ष की छाल से बलकल वस्त्र से ही संतुष्ट हैं और तुम श्रेष्ठ वस्त्रों में संतुष्ट रहते हो। इस प्रकार हमारे तुम्हारे संतोष में अंतर ना होने से विशेष भेद भी नहीं है, परंतु जिसकी तृष्णा विशाल है वही पुरुष दरिद्र होता है, क्योंकि मन असंतुष्ट हो तो कौन धनवान और कौन दरिद्र है। यदैतत् स्वच्छन्दं विहरणं कार्पण्यमशनं, साहार्यैः संवासः श्रुतमुपशमैकव्रतफलं, मनोमन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि विमृशन्, न जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः। स्वच्छंद विहार, दीनता रहित भोजन, सत्पुरुषों का संग, मन को शांति देने वाले एवं उपशम व्रत रूपी फल वाले, शास्त्रों का श्रवण,
सांसारिक भावों में मन की प्रवृत्ति की मंदता आदि का चिरकाल तक विचार विमर्श करने पर भी समझ में नहीं आया कि यह किस तपस्या का फल है। पाणिः पात्रं पवित्रं भ्रमण परिगतं भैक्ष्मं चैयमन्नं विस्तीर्णं वस्त्रमासादशकं चपलं तल्पमस्वल्पमुर्वी येषां निःसङ्गताङ्गीकरण परिणतस्वात्मसन्तोषिणस्ते धन्याः सन्न्यस्तदैन्यव्यतिकर निकरा कर्म निर्मूलयन्ते। हाथ ही पवित्र पात्र, भ्रमण करने पर प्राप्त भिक्षा ही अक्षय अन्न, विस्तीर्ण दिशाएं, वस्त्र, वृहद पृथ्वी, शैया, संसर्गों से फिर से पढ़ते इस लाइन को। हाथ ही पवित्र पात्र, भ्रमण करने पर प्राप्त भिक्षा ही अक्षय अन्न, विस्तीर्ण दिशाएं, वस्त्र, बृहद पृथ्वी, शैया, संसर्गों से शून्य अंतःकरण की वृत्ति और अपनी आत्मा में ही संतुष्टता तथा दीनता के भावों का त्याग, ऐसे जिन पुरुषों ने अपने कर्मों को समूल नष्ट कर लिया वे धन्य हैं। दुराराध्याश्चामि तुरगचलचित्ताः क्षितिभुजो वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्धमनसः जरादेहं मृत्युर्हरति दयितं जीवितमिदं सखे नान्यं श्रेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः। अश्व की गति के समान चलायमान चित्त वाले राजाओं की आराधना कठिन है, परंतु हमारी इच्छाओं की स्थूलता के कारण उच्च पद प्राप्ति की लालसा रही आती है। वृद्धावस्था देह का और मृत्यु जीवन का हरण करती है। अतः हे सखे, जगत में विवेकी पुरुष के लिए तप के अतिरिक्त कोई अन्य श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। भोगा मेघवितान मध्य विलसत सौदामिनी चंचला आयुर्वायु विघट्टिता भ्रपटलीला नाम्बुबद भंगुरम लीला यौवन लालसास्तनु भ्रतामित्याकलय्य द्रुतं योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिं विदध्वं बुधाः। संसार के भोग चंचला विद्युत के समान अस्थिर हैं। आयु भी वायु के द्वारा विघटित किए गए जलवर्षक मेघों के समान क्षणभंगुर है। यौवन की लालसा भी स्थिर नहीं है। अतः हे बुद्धजन, धैर्य से प्राप्त एकाग्रता द्वारा सुलभ समाधि सिद्धि का प्रयत्न करो। पुण्ये ग्रामे वने वा महति सितपट छन्न पालिंक पारली। पुण्ये ग्रामे वने वा महति सितपट छन्न पारलिंक पारली। हृयादाय न्याय गर्भ द्विजहुत हत भुग्धु मधुभ्रोपकंठम द्वारम द्वारम प्रविष्टो बरमुदरदरी पूर्णाय क्षुधार्तो मानी प्राणैः सधन्यो न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्ये सुदीनः। क्षुधाकुल होकर भी जो अपनी उदर कंदरा को भरने के लिए श्वेत वस्त्रों से ढके ठीकरे को लेकर किसी पवित्र ग्राम या वन में जाकर सतत किए जाने वाले यज्ञों के धुएं से काले पड़े हुए किवाड़ों वाले द्वार द्वार पर भिक्षा याचना करें, परंतु समान कुल वालों के द्वार पर दीन होकर भिक्षा न मांगे, वह धन्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50 श्लोक आज हुए हैं वैराग्य शतक के। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।